हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे। अभी तक हमने इवैल्यूएशन के बारे में समझा है, रिटन इवैल्यूएशन, ओरल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के फेजेस। अब हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? ये देखना कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद students are able to do what they were previously unable to do। क्या बच्चे एक पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद वो चीज कर पा रहे हैं जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे? ठीक है। इस टाइप के इवैल्यूएशन के अंदर इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट यानी इकट्ठी होती है जिससे हम एनहांस कर पाएंगे अपने मेथड्स को और अपनी एजुकेशन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ताकि हम प्रोग्रेस जब मतलब जब प्रोग्रेस के अंदर ये चल रहा है ना, मतलब एजुकेशन का जो प्रोसेस है जब वो चल रहा है, उसी बीच में हम इंफॉर्मेशन ले पाएंगे कि क्या बच्चों में जो चेंजेस है वो आ रहे हैं, क्या वो कुछ सीख पा भी रहे हैं, नहीं पा रहे। ठीक है। इससे हम बच्चों की लर्निंग जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब जब इंस्ट्रक्शन फेज है उसी के बीच में, काइंड ऑफ रियल टाइम आप कह लो इसे। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप आपको फीडबैक मिल जाएगा और आप फीडबैक बच्चों को दे पाओगे, उनको समझा पाओगे कि वो गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे। और क्योंकि ये ऑनगोइंग है, प्रोसेस के दौरान है, इसलिए हम इसको प्रोसेस इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, प्रोसेस में यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रहा है उसी दौरान ये इवैल्यूएशन हो रही है, तो इसको हम प्रोसेस इवैल्यूएशन कहते हैं, जबकि हम सबमिटिव को प्रोडक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं। टीचर के लिए इसकी क्या यूटिलिटी है? इससे टीचर रिलायबल इन्फेरेंस बना पाते हैं कि मतलब बच्चों के बारे में समझ के एक रिजल्ट पे आ पाते हैं। ठीक है। टीचर बच्चों का कॉग्निटिव प्रोसेस का लेवल जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसकी मदद से आप सबसे यूजफुल टीचिंग टेक्निक और मटेरियल चुन पाते हैं। ठीक है। और ये देख पाते हैं कि एक प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम की फिजिबिलिटी क्लासरूम में कैसे होने वाली है। होता है ना, कभी कभी आप बड़ा अच्छे से आपने अपना प्लान बनाया है, बट क्या पता वो उन बच्चों के साथ सेटल नहीं हो रहा है, उनको वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा आपका इतनी टेक्निक्स का? तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी चेंजेस है टीचर ला पाएंगे, क्योंकि उनको रियल टाइम फीडबैक मिल रहा है कि ये चीज बच्चों के साथ जा रही है अच्छे से या नहीं जा पा रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के मेन फीचर्स हमारे कैसे रहते हैं? देखो, इवैल्यूएशन में हम डेटा गैदर कर रहे हैं ना, ताकि हम बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जान रहे हैं, राइट। इसके मेन फीचर्स हैं, ये डायग्नोस्टिक है और रेमेडियल है, यानी इससे हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, चीजों को पहचान के ठीक भी कर रहे हैं। इससे हमें इफेक्टिव फीडबैक मिलता है और साथ ही साथ बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रही है चीज। ये नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया, सब कर दिया, फिर लास्ट में आपको रिजल्ट मिला, अब चलो जो है वो है, नहीं। चीज के लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आपको चीजें समझाई जा रही हैं, तो इससे आप अपनी लर्निंग को और बेटर कर लोगे। साथ ही साथ टीचर अपने टीचिंग मेथड को एडजस्ट कर पाती हैं इसकी मदद से, है ना, क्योंकि उनको दिख रहा है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वो अपनी इवैल्यूएशन टेक्निक्स को देख के, मतलब कि किस तरह से उनका रिजल्ट्स आए हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को थोड़ा चेंज कर पाते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या रहते हैं हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों को किस चीज में अभी उन्होंने मास्टरी हासिल नहीं करी है, किस चीज पे उनको और मेहनत करानी है और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। ठीक है। इससे हम बच्चों के कॉग्निटिव एबिलिटी को प्रेस कर सकते हैं, जैसे उनकी मेमोराइजेशन, उनकी कंपैरिजन एनालिसिस। ठीक है। इससे हम अपने कंटेंट और बच्चों के कॉग्निटिव लेवल जो है एबिलिटीज का, उसके बीच में एक एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि मैं जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ क्लास के अंदर आके, ठीक है, बच्चे उसको, उनके उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, किस लेवल की हैं, क्या वो उसको अचीव कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इस चीज के बारे में मुझे क्लैरिटी मिलती है। साथ ही साथ ये जो हमारा इवैल्यूएशन है, ये पार्ट्स पे फोकस करता है, हिस्से हिस्से पे फोकस करके उसको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम बच्चों की इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट करा सकते हैं, ताकि मतलब बिफोर द प्रोग्राम एंड्स बच्चे जो हैं वो लर्निंग जो है उसको अचीव कर ले। ठीक है। सबमिटिव इवैल्यूएशन की बात करूं तो ये जजमेंटल रहता है नेचर में। ठीक है। और ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव है मेरा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस हद तक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, इसका कंसर्न है जो प्रोग्रेस या जो आउटकम आया टीचिंग का, वो। और ये यूजुअली एंड ऑफ द सेशन के होती है, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, है ना। इसमें क्या है, ये जो इसके अजम्पशंस हैं कि जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अचीवेबल हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको अच्छे से किया गया है, टीचर ने स्टूडेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करके लर्निंग क्रिएट करी है,
क्लास में यूनिफॉर्मिटी थी, कंडीशंस सबके लिए यूनिफॉर्म थी। ठीक है, मतलब देखो ये एक तरीके से ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है, यानी जो हमारा लास्ट में हमारे पास आ गया उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं डेटा को लेने के लिए, जैसे क्वेश्चन है, सर्वेज, है ना, ये सब चीजें। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी इट इज एन एसेंशियल डिवाइस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? ये एक एसेंशियल डिवाइस होता है टीचर की टूल किट में। इससे हम बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की मदद से हम केयरफुली डेटा गैदर करके उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चों की नॉलेज कैसी है, स्किल्स कैसे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनको किस चीज में, उनको लर्निंग को लेके उनको मिसकंसेप्शंस क्या है, उनको किस चीज में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बेसलाइन देता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कितनी लर्निंग हो चुकी है, कितनी इफेक्टिव लर्निंग हो चुकी है। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को प्री असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ डोमेन पे फोकस करता है। और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को जिनकी क्लासरूम बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, और रीजन देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनको क्या चीज अफेक्ट कर। तो ये हमारे 3 टाइप के इवैल्यूएशंस हो गए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि प्रोसेस के दौरान हमारे होते हैं, जैसे आप इसको यूटीज मान लो, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं प्रोसेस के दौरान, उससे आपको पता लगता रहता है, छोटे छोटे चैप्टर्स के होते हैं, 2 चैप्टर 1 चैप्टर, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती रहती है, फीडबैक मिल जाता है उससे। देन हमारे सबमिटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन जो कि हमारे एंड में होते हैं, चीज के खत्म हो जाने के बाद, किसी भी लर्निंग प्रोग्राम के बाद में होते हैं, है ना, जो कि हमारे एंड में है, कंक्लूजन, इनको हम प्रोडक्ट इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तीसरा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जो कि काइंड ऑफ आपका बेसलाइन असेसमेंट है, जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। बहुत सिंपल और बहुत ही छोटू सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।